ईरान और अमेरिका के बीच तनाव कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है। इसी बीच बेहद बड़ी खबर यह है कि एक दूसरे को फूटी आंख ना सुहाने वाले अमेरिका और रूस के बीच अच्छी बात हुई है, वो भी पूरे 90 मिनट यानी कि 1.5 घंटे तक। तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच करीब 90 मिनट तक फोन पर आखिर क्या बातचीत हुई है, जानेंगे इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आपको याद ही होगा, अभी कुछ दिन पहले यानी कि सोमवार को ही ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की थी। बैठक में रूस ने ईरान के प्रति खुला समर्थन जताया था और अब डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन के बीच करीब 1.5 घंटे तक बात हुई है। दोनों ही नेताओं के बीच ईरान युद्ध, यूक्रेन संघर्ष और होटल हिल्टन में हाल ही में हुई गोलीबारी की घटना जैसे कई मुद्दों पर बातचीत हुई। क्रेमलिन ने इस बातचीत को दोस्ताना और प्रोफेशनल बताया है। क्रेमलिन ने दोनों नेताओं के बीच बातचीत की जानकारी दी और कहा कि रूसी राष्ट्रपति ने वॉशिंगटन में हुए हमले की निंदा की। इसके अलावा पुतिन ने ईरान के साथ युद्ध विराम बढ़ाने के फैसले का भी समर्थन किया और तेहरान के परमाणु कार्यक्रम पर अपनी ओर से कुछ प्रस्ताव रखे। यूक्रेन के मुद्दे पर भी बातचीत हुई। क्रेमलिन ने बताया कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मौजूदा संघर्ष को सुलझाने को लेकर उम्मीद जताई है और संकेत दिया है कि जल्द ही समझौता हो सकता है। हालांकि पुतिन ने यूक्रेन पर आतंकवादी तरीकों का सहारा लेने का भी आरोप लगाया है। दोनों ही नेताओं के बीच भविष्य में आर्थिक और ऊर्जा सहयोग को लेकर भी बातचीत हुई है, जिससे ये संकेत मिला है कि दोनों ही देशों के बीच यदि तनाव है लेकिन उसके बावजूद गेमिंग संवाद जारी रखने की कोशिश हो रही है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी इसके बारे में जानकारी दी और कहा कि मैंने आज व्लादिमीर पुतिन से बात की है, मैंने यूक्रेन के बारे में बात की और मैंने थोड़ी ईरान के बारे में भी बात की है। मैंने कुछ अलग अलग विषयों पर बात की, ज्यादातर यूक्रेन के बारे में, और हमारी बहुत अच्छी बातचीत हुई है। मुझे लगता है कि हम जल्द ही कोई हल निकाल लेंगे। उन्होंने कहा कि पुतिन ने थोड़ा सीज फायर का सुझाव दिया है, संकेत दिया कि मॉस्को से एक ऑफिशियल घोषणा जल्द ही हो सकती है। ट्रंप ने विश्वास जताया कि पुतिन कुछ समय पहले एक डील करने के लिए तैयार थे, लेकिन दावा यह भी किया कि बाहरी असर ने पहले रूसी प्रेसिडेंट के लिए बातचीत की टेबल पर आना मुश्किल बना दिया था। डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा है कि हम ईरान को न्यूक्लियर हथियार नहीं बनाने देंगे। वो ये जानते हैं कि लगभग हर कोई जानता है। ये इशारा करते हुए ये कहा उन्होंने कि डील बेहतर है, लेकिन अगर बातचीत फेल हो जाती है तो अमेरिका बाकी फैसिलिटी हटाने के लिए तैयार है। तो देखिए, पहले ईरान से बात और अब रूस से अमेरिका की बात। तो क्या अब रूस दोनों देशों के बीच सब ठीक कराने की सोच रहा है? ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। हाँ, लेकिन रूस के साथ बढ़ते अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के रिश्तों को लेकर अमेरिकी राजदूत जूली डेविस अपने पद से इस्तीफा देने जा रही हैं। इससे पहले हमने आपको जानकारी दी थी कि ब्रिजिट ब्रिंक ने भी इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने ट्रंप की यूक्रेन नीति को लेकर इस्तीफा दिया था। साथ ही उन्होंने रूस के राष्ट्रपति को तानाशाह करार दिया। उन्होंने आरोप लगाया था कि ट्रंप रूस के राष्ट्रपति पुतिन का साथ दे रहे हैं। अब यूक्रेन में नियुक्त अमेरिकी राजदूत डेविस भी अपना इस्तीफा देने जा रहे हैं। इधर अमेरिकी विदेश विभाग ने मंगलवार को जानकारी दी थी कि डेविस अपना पद छोड़ सकती हैं, रिटायर हो सकती हैं। राइटर्स के मुताबिक फाइनेंशियल टाइम्स ने इस खबर को सबसे पहले जारी किया था। इसके पीछे ये बताया गया था कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों से उनके बीच मतभेद उभर रहे हैं। ट्रंप के यूक्रेन को लेकर कम होते समर्थन से डेविस निराश हैं। डेविस ने यह पद साल 2025 में संभाला था। उससे पहले ब्रिजिट ब्रिंक भी इस पद पर थी। उन्होंने भी यूक्रेन की नीतियों को लेकर ट्रंप पर आरोप लगाते हुए इस्तीफा दिया था। उस दौरान वो दोहरी भूमिका में थी। इनमें साइप्रस और कीव में अमेरिकी राजदूत की वो जिम्मेदारी निभा रही थी। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने राइफल के साथ अपनी एक फोटो शेयर की है और ईरान को कड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि जल्दी समझदार बनो, अब ज्यादा देर नरमी नहीं बरती जाएगी। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर राइफल के साथ फोटो पोस्ट की और फोटो पर कैप्शन दिखा हुआ था, नो मोर मिस्टर नाइस गाय, यानी कि अब ज्यादा देर नरमी नहीं बरती जाएगी। उन्होंने परमाणु कार्यक्रम को लेकर चल रही बातचीत की धीमी रफ्तार पर नाराजगी जताई और कहा कि ईरान खुद को संभाल नहीं पा रहा है। ट्रंप ने कहा कि अगर जल्द कोई समझौता नहीं हुआ तो अमेरिका और भी सख्त रुख अपना सकता है। इसी बीच ईरान ने अमेरिका के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र में शिकायत की है। तेहरान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक चिट्ठी में ईरान ने अमेरिका पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। ईरान का कहना है कि अमेरिका ने उसके जहाजों को जब्त करके समुद्री डकैती की है। संयुक्त राष्ट्र में ईरान के राजदूत अमीर सईद इरावानी ने यह भी कहा है कि अमेरिका ने मैजेस्टिक और टिफनी नाम के जहाजों को कब्जे में लिया है और लगभग 38 लाख बैरल ईरानी तेल भी जब्त कर लिया है। उनके मुताबिक ये कदम गैर कानूनी है और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में दखल देने जैसा है। आरोप ये भी है कि अमेरिका की ये कार्रवाई संयुक्त राष्ट्र चार्टर, अंतर्राष्ट्रीय कानून और समुद्र से जुड़े कानूनों का उल्लंघन करती है। अगर ऐसे कदमों को रोका नहीं गया तो एक ये खतरनाक उदाहरण बन सकता है जिससे पूरी दुनिया में कानून व्यवस्था कमजोर पड़ सकती है। वैसे में ईरान ने संयुक्त राष्ट्र परिषद से मांग की है कि वो अमेरिका के इस कदम की निंदा करे और इस मुद्दे पर कार्रवाई करे। तो क्या यूएनएससी कुछ दखल देगा या फिर ऐसे ही ये संकट बरकरार रहेगा? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं।